दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि गुस्सा क्यों आता है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन पर क्या पड़ता है। देखिए, जब मैं एक बार रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था तो उसमें एक लड़के से दूसरे लड़के पर क्या चाय गिर गिर गई। चाय लेके जा रहा था तो गिर गई। तो जिस लड़के लड़के के ऊपर चाय गिरी थी तो उसने कहा कि यार तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या। तो उसने लड़का ने कहा कि तुम ही तो रास्ते में खड़े हो। हुँ। इस तरह करते-करते दोनों शरारत करने लगे और भिड़ गए। मतलब दोनों का ईगो हर्ट हुआ और लड़ाई करने लगे। तो जिससे चाय गिरी थी उसके पक्ष में 2 लोग थे और जिसके शरीर पर चाय गिरी थी, शरीर का मतलब कि उसके हाथ पर चाय गिरी थी, उसके पक्ष में 7 लोग थे। तो जिसके पक्ष में 7 लोग थे उसमें से एक व्यक्ति ने, एक लड़का ने, जो छनौटा नहीं होता है, जिससे समोसा निकालते हैं, उससे उसके शरीर पर मार मतलब सिर पर मार दिया और उसका सिर फट गया। जिससे चाय गिरी थी उसका सिर फट गया और खून तुरंत आने लगा। मतलब हमारा कहने का उद्देश्य क्या था कि थोड़ी-सी बात को लेकर ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, यानी कि उसका उसका सिर फट गया। बस खाली वो बोल दिए होते कि यार देखो, सॉरी, गिर गया, माफ़ कर देना, मतलब मैं लेके जा रहा था। लेकिन वो कहे नहीं, क्योंकि दोनों के पास क्या था, ईगो था। ईगो हर्ट हुआ दोनों का, इसी वजह से समस्या आई। तो गुस्सा आता क्यों है? देखिए, गुस्सा के कई कारण होते हैं। जब आपके मन के अनुसार कोई काम नहीं होता तभी आपको गुस्सा आ जाती है। बचपन का स्वभाव रहता है तभी क्या होता है, गुस्सा आ जाती है। और गुस्सा ईगो हर्ट होता है तभी आती है। मैं एक लड़की का इंटरव्यू सुन रहा था, वो लड़की आईएएस क्लियर कर पास कर गई थी। तो उस लड़की ने कहा कि मैं बचपन पर था तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मेरे को गुस्सा नहीं आता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में ज़्यादा काम करता है तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। तो गुस्सा तो आता है, लेकिन इसका सबसे नेगेटिव प्रभाव क्या होता है? देखिए, गुस्सा जब आपके चेतना में आ जाती है तो ये पूरे ध्यान को, आपके मन के जो सृजनशीलता है, जो आपके मन की जो क्रिएटिविटी है, उसको एकदम डिस्टर्ब कर देता है। गुस्से में जैसे ध्यान जो होता है इतना कोमल होता है, इतना नरम होता है कि आप उसको आसानी से क्या करने नष्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। और गुस्सा का सबसे खतरनाक प्रभाव ये है कि आप गुस्सा में हैं तो आप मेंटल जॉब नहीं कर पाएँगे, आप फिज़िकल जॉब कर लेंगे। अगर आप गुस्सा में हैं तो आप क्या होता है, एक ईंट को क्या एक स्थान से दूसरे स्थान उठा देंगे। आप खाना बना सकते हैं, आप खेत में क्या है धान काट सकते हैं, गेहूँ काट सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन आप मेंटल जॉब नहीं कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आ गई तो आप क्या गणित के सवाल नहीं सॉल्व कर पाएँगे, आप टीचिंग का भी काम नहीं कर पाएँगे, आप बैंकिंग का भी काम नहीं कर पाएँगे, आप किसी कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाएँगे, आप पढ़ नहीं पाएँगे। तो अगर आप मेंटल जॉब करने वाले हैं, आपका जॉब जैसे मतलब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको भरसक गुस्सा से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप गुस्सा से बचेंगे तो समझिए आपका जो मेंटल जॉब हो वो बेहतर ढंग से होता है। लेकिन अगर गुस्सा से नहीं बचेंगे तो आपके जीवन में समस्याएँ आ जाएँगी। गुस्सा तो कभी इतना हद पर पहुँच जाता है कि ये डिवोर्स का कारण बन जाता है। हस्बैंड और वाइफ़ में ये गुस्सा जो होता है डिवोर्स का कारण बन जाता है। और गुस्सा के और नेगेटिव जो हेल्थ वाले इश्यू होते हैं, अगर आपके गुस्सा आ गया तो आपका बीपी जो होता है बताते हैं कि बढ़ जाता है, आपका जो हार्ट होता है वो भी प्रभावित होता है, आपकी किडनी प्रभावित होती है, आपका ब्रेन होता है वो भी प्रभावित होता है, आपका हाव भाव है वो भी प्रभावित हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि आपके हर एक अंग जो होता है वो भी क्या होता है, गुस्सैल हो जाते हैं, वो भी क्रोधित हो जाते हैं, यानी कि वो भी प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, जब भी कभी आपको गुस्सा आती है तो आप भरसक उसको नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए। उसको जैसे ही आपको फ़ील महसूस हुए कि गुस्सा आ रही है, उसको शांत होने का प्रयास कीजिए या वहाँ से आप दूर हट जाइए। जिस व्यक्ति से के प्रति आपको गुस्सा हो रही है, वहाँ से दूर हट जाइए या अपने अंदर थोड़ा सहनशीलता को डेवलप कीजिए। सहनशीलता को मतलब किसी बात को थोड़ा अपने अंदर सहन करने की क्षमता को डेवलप कीजिए। सहनशीलता को डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्वाभिमान को खो दीजिए, नहीं, स्वाभिमान को बनाए रखना है। ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति कह रहा है तो आप कुछ मत बोलिए, आप बोलिए, अपनी स्वाभिमान को बनाए रखने। लेकिन क्या अपने जो ईगो हर्ट हो रहा है, उस ईगो को हर्ट मत होने दीजिए। अगर आपको ईगो हर्ट हो रहा है तो उसको भी थोड़ा सहन कर दीजिए। ईगो हर्ट से कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन स्वाभिमान हर्ट हो
हो रहा है तो उससे मतलब आपको थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं आप आसानी से, थोड़ा इसका आप गहरी सांस लेते हैं तभी गुस्से को कंट्रोल करें। यानी कि देखिए आप हमेशा एकदम कूल रहिए। देखिए जितने साहित्यकार होते हैं, जितने लेखक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जितने इन्वेंटर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, एकदम से कूल रहते हैं। कूल रहते हैं ना एकदम, और अच्छे काम करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।